Hello students, good morning all of you. I welcome you all in the online study of Ashadeep International School. Here we have standard 5th and today we are going to learn a very interesting subject, English. So today we will continue with chapter number 8 and that is The Little Bully. Okay. So as you already know that we completed our session number 1 and session number 2. So we completed our chapter explanation. So now moving forward to the exercise. So in this particular session number 3, we are going to learn textual exercises related to this chapter. Okay. So here we have first आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके, हमें यहाँ पे कुछ आंसर एंड क्वेश्चंस दिए हैं जो किसके रिलेटेड है, हमारे चैप्टर के रिलेटेड, द लिटिल बुली. सो नंबर 1, व्हाट डिड हरी लव टू डू. हरी को क्या करना पसंद था, हरी को कौन सी चीज़ें करना पसंद थी. सो व्हाट डिड हरी लव टू डू. सो आंसर इज हरी लव टू टीज, pinch and prick all the boys and girls who went to school with him. So यहाँ पे क्या है, हरी को क्या करना पसंद था कि टीजिंग करना पसंद था. मीन्स किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर फन करना, पिंचिंग करना एंड प्रिकिंग करना. ऑल दी बॉयज़ एंड गर्ल्स, सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हमेशा उसके साथ कहाँ जाया करते थे, स्कूल जाया करते थे. ठीक है. सो आई अगेन रिपीटिंग द आंसर. हरी लव टू टीज, पिंच एंड प्रिक all the boys and girls who went to school with him. So now number 2, did the children like Hari. क्या क्लास के जो दूसरे बच्चे थे उसको हरी पसंद था. So the answer is no, the children hated Hari. चिल्ड्रन क्या करते थे, हरी से हेट करते थे. कोई भी चिल्ड्रन हरी के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता था, सारे बच्चे उससे दूर भागते थे. So the answer is no, the children hated Hari. So now moving forward, नंबर 3, वाई डिड द क्लास गो फॉर अ पिकनिक. पूरा क्लास पिकनिक के लिए कहाँ पे गया था. वाई डिड द क्लास गो फॉर अ पिकनिक. सो द आंसर इज द क्लास वेंट टू द सी साइड फॉर अ पिकनिक. पूरा क्लास पिकनिक के लिए कहाँ पे गया था, सी साइड पे, सी शोर पे. ओके. सो द क्लास वेंट टू द सी साइड फॉर अ पिकनिक. नंबर 4, इन द ट्रेन डिड एनीवन सिट नेक्स्ट टू हरी एंड वाई. क्या ट्रेन में कोई भी स्टूडेंट है वो हरी के बाजू में बैठा था, यस और नो, और वाई क्यों नहीं बैठा था, या तो बैठा था तो भी क्यों बैठा था. अंडरस्टूड. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन ट्रेन डिड एनीवन सिट नेक्स्ट टू हरी एंड वाई. सो द आंसर इज नो, नो वन सैट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच. कि वो हमेशा क्या करता रहता था, उसके बाजू में जो भी होता था, गर्ल्स बॉयज़, उसके क्लासमेट्स, उसके फ्रेंड्स, सबको हमेशा प्रिकिंग एंड पिंचिंग करता रहता. दैट्स वाई नो वन सैट नेक्स्ट टू हरी. ओके. सो आई अगेन रिपीटिंग द आंसर. नो, नो वन सैट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर क्वेश्चन. नंबर 5, Why was Hari angry when the children reached the seaside? हरी है वो सी साइड पे पहुंचने के बाद जो अदर चिल्ड्रंस थे उसके ऊपर गुस्सा क्यों हो गया. Why was Hari angry when the children reached the seaside? Understood. So now answer is when the children reached the seaside, कि जैसे ही बच्चे सी साइड पे पहुंचते हैं, हरी was angry. हरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है. Why? बिकॉज nobody held his hand or went near him. कि किसी ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा और कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा रहा था. जैसे आपने देखा था कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन में आई टोल्ड यू कि सारे बच्चे जैसे ही सी साइड पे पहुंचते हैं, सभी एक साथ ट्रेन से नीचे उतर के जंपिंग करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के रनिंग रेस करते हैं ना. सो यहाँ पे क्या होता है कि व्हेन द चिल्ड्रन रीच द सी साइड, Hari was angry. Why? Because nobody held his hand or went near him. So now number 6. What did the crab do to Hari? वो जो मॉन्स्टर क्रेब आया था उसने हरी के साथ क्या किया. What did the crab do to the Hari? कि जो मॉन्स्टर क्रेब था, जैसे आप लोगों ने देखा कि हरी अकेले अपना लंच खा रहा था, तो वो टाइम पे एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर क्रेब दिखाई देता है. फिर वो हरी के साथ क्या करता है. सो द आंसर इज द क्रेब ओपनड हिज पिंचर्स एंड निप्ड हरीज हैंड सो हार्ड दैट ही येल्ड इन
पेन। क्या होता है, क्रैब है ना वो अपने पिंचर्स का मतलब क्या होता है कि जिससे उसके जो क्रैब था उसके फ्रंट के जो क्लो होते हैं जिससे वो पिंचिंग करते हैं उसको पिंचर्स बोलते हैं। और उसको निप्ड मतलब बहुत ही पिंचिंग किया हरी के हैंड में, सो हार्डली बहुत ही हार्डली उसने क्या किया, हरी के हैंड में पिंचिंग किया। दैट्स वाई हरी येल्ड मीन्स शाउटिंग करना बहुत ही जोर से। जब पेन होता है तो कैसे शाउटिंग करते हैं, वैसे हरी क्या करता है, पेन में शाउटिंग करता है। सो आई अगेन रिपीटिंग द आंसर, द crab opened his pincers and nipped Hari's hand so hard, that is why he yelled in pain. So now number 7, what did the lobster do to Hari? अभी जो lobster था उसने हरी के साथ क्या किया? So the lobster took Hari's hand in his big pincer like claws and pinched him so hard that he yelled in पेन। वापस से इसमें भी क्या होता है कि लॉबस्टर था उसमें उसने भी क्या किया कि उसके पिंचर जैसे क्लोज थे उससे उसको पिंचिंग किया बहुत ही हार्डली। और इसमें भी क्या होता है कि हरी क्या करता है, पेन से शाउटिंग करने लगता है। ओके, सो अगेन रिपीटिंग द आंसर, द लॉबस्टर टुक हरीज हैंड इन हिज बिग पिंचर लाइक क्लोज एंड पिंच्ड हिम सो हार्ड, दैट इज व्हाई ही येल्ड इन पेन। देन नाउ विच एनिमल्स केम आउट ऑफ द पूल? पूल में से कौन से एनिमल्स बाहर आए? जैसे आपने देखा कि पहले तो मॉन्स्टर क्रैब आया, देन उसके बाद लॉबस्टर आया, देन अभी उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स पूल में से एक साथ इकट्ठे बाहर आते हैं। सो उसमें पूल में से बाहर आने वाले एनिमल्स में कौन से एनिमल्स थे? सो हियर इज द आंसर, crabs, lobsters, shrimps and prawns came out from the pool. अंडरस्टूड? सो यहाँ पे कौन से एनिमल्स है? 4 एनिमल्स हमें यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो वी हैव टू राइट डाउन देयर नेम्स, crabs, lobsters, shrimps and prawns came out from the pool. Then number 9, what did all the animals do to Hari? सारे एनिमल्स जो है वो हरी को क्या करने के लिए बोलते हैं फिर? What did all the animals do to Hari? So answer is, all the animals pricked Hari till he was black एंड ब्लू। सारे एनिमल्स उसको कब तक प्रिकिंग और पिंचिंग करते रहे? जब तक हरी का पूरा बॉडी जो है ना वो ब्लैक और ब्लू नहीं होने लगा। जैसे पिंचिंग करते, जहाँ पे भी पिंचिंग करते ना वहाँ पे ब्लू स्किन हो जाती है, ब्लैक स्किन हो जाती है। सो ये इतने सारे एनिमल्स थे, मॉन्स्टर क्रैब था, लॉबस्टर था, प्रॉन्स थे, श्रिम्प्स थे, तो उन लोगों ने हरी को इतना पिंचिंग और प्रिकिंग किया कि जब तक हरी है ना वो ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, वो कैसा नहीं हो गया, ब्लैक और ब्लू नहीं हो गया, तब तक वो लोग पिंचिंग और प्रिकिंग करते रहे। देन नंबर 10, वॉट हैपन टू हरीज लंच? हरी के लंच के साथ क्या हुआ? जैसे ये बहुत सारे मॉन्स्टर लॉबस्टर्स आने लगे तो हरी ने अपने लंच के साथ क्या किया, तो वो डर के मारे उसने अपने लंच को मतलब ऐसे ही पूरा रोल डाउन हो जाता है पुल में, है ना। सो द आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हरीज लंच रोल्ड इनटू द पुल एंड द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स एट इट अप। सो क्या होता है कि हरी का लंच है ना वो पुल में रोल डाउन मीन्स गिर जाता है, और फिर सारे जो क्रैब्स और लॉबस्टर्स वहाँ पे थे ना वो पुल में जाके उसका पूरा लंच खा जाते हैं। और जब ये एनिमल्स लंच खा रहे होते तो हरी जो है ना उसकी नज़रों से दूर होके भाग जाता है ना। सो अगेन रिपीटिंग द आंसर, हरीज लंच रोल्ड इनटू द पुल एंड द क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स एट इट अप। देन नंबर 11, व्हाट डिड हरी रियलाइज इन द एंड? हरी ने लास्ट में क्या रियलाइज किया? सो इन द एंड हरी रियलाइज्ड दैट द अदर चिल्ड्रन मस्ट बी हेटिंग हिम बिकॉज ही ऑलवेज पिंच एंड प्रिक्ड डैम। अंडरस्टूड? जैसे हरी को रियलाइज़ हुआ कि ये एनिमल्स ने मुझे प्रेकिंग और पिंचिंग किया, उसकी वजह से अभी मैं कोई भी एनिमल को ऐसे लाइक नहीं करता हूँ, मैं भी उसको हेट करता हूँ। तो उसको एंड में ये रियलाइजेशन होता है कि हरी रियलाइज दैट द अदर चिल्ड्रन भी उसी को यही रीज़न की वजह से हेट करते होंगे कि वो हमेशा उन लोगों को पिंचिंग और प्रिकिंग करता था। ओके, सो आई अगेन रिपीटिंग द आंसर, इन द एंड Hurry realized that the other children must be hating him because he always pinched and pricked them. Number 12, what did Hurry decide? Hurry ने फिर क्या डिसाइड किया? So Hurry decided that he would never pinch or prick
anyone. हरी ने लास्ट में अपने आप से क्या प्रॉमिस करके डिसाइड किया कि अभी इसके बाद वो आगे से कभी किसी को पिंचिंग और प्रिकिंग नहीं करेगा. ओके, सो अगेन रिपीटिंग आंसर, हरी डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर पिंच और प्रिक एनीवन. देन नंबर 2 पे है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी. ओके, हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, सो वी हैव टू चूज राइट वन. सो यहाँ पे नंबर 1 है अल्दो हरी वॉज नॉट वेरी बिग ही वॉज डैश. हरी जो है ना वो इतना बड़ा नहीं था बट फिर भी वो कैसा था. सो ऑप्शंस आर ए वीक, बी स्ट्रॉन्ग, सी स्मार्ट एंड नंबर डी कनिंग. सो द राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग. हरी है वो इतना बड़ा नहीं था बट फिर भी कैसा था, वो स्ट्रॉन्ग था. ओके, सो अल्दो हरी वॉज नॉट वेरी बिग ही वॉज स्ट्रॉन्ग. देन नंबर 2, वाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हैट हरी. सभी बच्चे थे वो हरी से हैट क्यों करते थे. सो द ऑप्शंस आर बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनी वन, कि वो किसी से बात नहीं करता था. नंबर बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, वो हमेशा उसको पिंचिंग करता रहता था. नंबर सी, बिकॉज ही लव स्टीलिंग देयर फूड, वो हमेशा फूड चुराता था. एंड नंबर डी, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लेवर, कि वो बहुत ही क्लेवर था. सो इन चारों में से राइट ऑप्शन इज बी, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच दैम, कि वो हमेशा सभी स्टूडेंट्स को क्या करता था, पिंचिंग करता रहता था. दैट्स वाई ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हरी. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 3, द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू डैश. जो पूरी क्लास थी वो पिकनिक के लिए कहाँ पे गई थी. ऑप्शंस आर ए अ जू, बी अ गार्डन, सी अ रिवर or D the seaside. So the right option is the seaside. The class went for a picnic to the seaside. पूरा क्लास पिकनिक के लिए कहाँ पे गया था, seaside पे. Then number 4, nobody sat next to Hurry because हरी के बाजू में कोई क्यों नहीं बैठा. Because he always pinched, वो हमेशा पिंचिंग करता रहता था. B, he always teased, वो हमेशा चिढ़ाता था. नंबर सी, बिकॉज ही वॉज वेरी क्लेवर. एंड डी, ही वॉज नॉटी. सो यहाँ पे पिकनिक की बात हो रही है कि पिकनिक पे हरी के बाजू में कोई क्यों नहीं बैठा था. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज ए, ही ऑलवेज पिंच, क्योंकि उसके बाजू में कोई भी स्टूडेंट बैठता तो उसको क्या करता, वो पिंचिंग करता रहता था. दैट्स वाई. Then number 5, nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had डैश. अभी यहाँ पे 3 लाइन्स हमें दी है कि nobody took Hari's hand, किसी ने हरी का हैंड नहीं पकड़ा. nobody went near him, कोई भी उसके पास नहीं गया. nobody played with him, कोई भी उसके साथ खेल नहीं रहा था. दिस शोज दैट हरी हैड, ये जो लाइन है वो हमें क्या बताती है, हमने देखा था ना नोबडी इज फ्रेंड. सो यहाँ पे भी क्या है कि हरी का कोई भी दोस्त नहीं है. सो यहाँ पे ऑप्शंस आर ए मैनी फ्रेंड्स, बी फ्यू फ्रेंड्स, नंबर सी नो फ्रेंड्स एंड डी गुड फ्रेंड्स. सो द राइट ऑप्शन इज हियर नो फ्रेंड्स. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे उसको किसी के साथ शेयरिंग नहीं करना है, उसको सबका टीजिंग करना है, पिंचिंग करना है, प्रिकिंग करना है. दैट्स वाई हरी को पिकनिक पे भी कैसे रहना पड़ा, अकेले रहना पड़ा. ओके, सो नाउ हियर नंबर 6, व्हेन नोबडी केम नियर हिम हरी वॉज. जब पिकनिक पे कोई भी उसके पास नहीं गया था तो हरी क्या हुआ, ए एंग्री, बी हैप्पी, सी सरप्राइज्ड एंड डी कन्फ्यूज्ड. सो द राइट ऑप्शन इज एंग्री, कि जब कोई भी पिकनिक में हरी के पास नहीं गया तो हरी वॉज एंग्री. देन नंबर 7, द क्रेब ओपनड हिज पिंचर्स एंड, क्रेब ने अपने पिंचर्स क्लोज ओपन किए. एंड देन अशोक हैंड्स विथ हरी, हरी के साथ हाथ मिलाया. निप्ड हरीज हैंड, हरी के हैंड में प्रिकिंग और पिंचिंग किया. हेल्ड हरीज हैंड, हरी का हैंड पकड़ा. और कॉट हरीज हैंड. ओके, सो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, राइट आंसर बी, कि निप्ड हरीज हैंड, हरी के हैंड में उसने क्या किया, पिंचिंग किया. हियर निप्ड, निप्ड का मतलब क्या होता है, पिंचिंग और प्रिकिंग करना. देन नंबर 8, द लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स पिंच्ड हरी टिल. लॉबस्टर्स और क्रैब्स थे ना, उसने हरी को कब तक पिंचिंग किया कि हरी क्या नहीं बन गया, कि ही वॉज वेरी सॉरी. नंबर बी, ही अदर चिल्ड्रन सेव्ड हिम,
ही वॉज ऑल रेड एंड ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, वो कैसा नहीं हो गया? इसमें राइट ऑप्शन क्या है? नंबर डी, ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, कि वो जब तक ब्लैक और ब्लू नहीं हो गया. सो द लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स पिंच्ड हरी टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू. Then number 9, Hari was pinched till he was black and blue. Black and blue means, अभी यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है कि हरी को कब तक पिंचिंग किया गया कि जब तक वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया. सो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, ये चैप्टर में हमें क्या दिया है. सो हरी फेल डाउन इन पेन, कि हरी है ना वो पेन से गिर गया. नंबर बी, देयर वर ब्रूश ऑन हिज बॉडी. ब्रूश का मतलब क्या होता है? इंजरी, की उसकी पूरी बॉडी में क्या हो गए? इंजर्ड हो गया वो. फिर यहाँ पे है हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स, कि हरी ने अपना जो बॉडी है उसमें पूरा पेंटिंग कर दिया कलर्स से. एंड हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट, और हरी के पास ब्लैक एंड ब्लू शर्ट्स था. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है कि देयर वेयर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, कि उसकी पूरी बॉडी में क्या हो गई? इंजरी हो गई. ओके, सो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है कि देयर वेयर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी. देन नंबर 10, द डैश एट हरीज लंच. हरी का लंच कौन खा गया? सो ऑप्शंस आर ए, लॉबस्टर्स एंड क्रैब्स. Number B, ducks and cranes. Number C, tortoise and fish. And number D, other children. So the right option is A, lobsters and crabs. कि the lobsters and crabs at Hari's lunch, कि lobsters और crabs थे वो हरी का लंच खा गए. Number 11, हरी डैश द crabs and lobsters. अभी ये सारा पूरा इंसिडेंट होने के बाद हरी है ना वो crabs और lobsters से क्या करने लगा? A, loved. B, hated. Number C, pinched. And number D, pricked. So the right option is hated. Hari hated the crabs and lobsters. Number 12, Hari realized that the other children dash. अभी हरी ने क्या रियलाइज़ किया कि दूसरे बच्चे भी क्या करते होंगे? फील स्कैर्ड ऑफ हिम, उससे डरते होंगे. बी, फील सॉरी फॉर हिम, उसके लिए सॉरी फील कर रहे होंगे. नंबर सी, हेट हिम, उससे हेट करते होंगे. या डी, लव हिम. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज डी, कि हरी ने भी ये रियलाइज़ किया कि मैं भी कैसे लॉबस्टर्स और क्रैब्स को हेट करता हूँ. सो मस्ट बी हरी रियलाइज दैट द अदर चिल्ड्रन मस्ट बी हेटेड हिम, कि दूसरे बच्चे भी मुझे हेट करते होंगे. देन नंबर 13, हरी डिसाइडेड दैट ही वुड डैश. हरी ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या नहीं करेगा या तो क्या करेगा? सो नॉट स्टॉप पिंचिंग और प्रिकिंग एनीवन, कि वो सबको पिंचिंग और प्रिकिंग करना स्टॉप नहीं करेगा. नेवर पिंच और प्रिक एनीवन, कि अभी आज के बाद कभी किसी को पिंच एंड प्रिक नहीं करेगा. नेवर प्ले विथ एनीवन, कभी किसी के साथ खेलने नहीं जाएगा. और नंबर डी, नेवर गो टू द सी साइड, कि अभी वो सी साइड पे कभी नहीं जाएगा. सो द राइट ऑप्शन इज बी, हरी डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर पिंच और प्रिक एनीवन. ओके, so now number 14, I shall not pinch anyone anymore. shall not means यहाँ पे क्या है? so यहाँ पे क्या आएगा? A, shall. B, should. C, shall not. and D, will not. so the right option is C. so now here we completed our session number 3 here. so now here in our next session we are continue with our grammatical exercise related to this chapter. so till that आप लोगों को क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए, MCQs मैंने जो एक्सप्लेन किए, वो सभी आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं विथ अ वेरी गुड हैंड राइटिंग, और लर्न ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQs वेरी केयरफुली. ओके, till that thank you and keep learning.